साथियों नमस्कार। आजकल आप देख रहे हैं और महसूस भी कर रहे होंगे कि भारतवर्ष के लगभग सभी स्टेट्स में गर्मी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट किया है अगले नौतप्पा। नौतप्पा मीन्स हो गया कि अगले 9 दिनों तक धरातल काफ़ी तपने वाली है। ऐसे में लोगों को सलाह दिया जा रहा है, कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा तो कुछ डॉक्टर्स के द्वारा, कि भाई आप सुबह 10 बजे के बाद संध्या 4:30-5 बजे तक घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकलें और समय समय पर आप जल पीते रहें। जल जितना आप पिएंगे उतना आपके लिए इस गर्मी में फायदा होने वाला। लेकिन आज का जो मेरा वीडियो बनाने का मुख्य पर्पस ये रहा है कि लगभग भारत के सभी स्कूलों में, खास करके मैं बिहार के गया जिला की बात करूं तो गया जिला में डीएम के आदेशानुसार गैर सरकारी और सरकारी विद्यालयों में समर वेकेशन पड़ चुकी है। ऐसे में समर वेकेशन में बच्चे क्या कर पाते हैं कि घर पे उनका सही मार्गदर्शन न मिलने की वजह से वो अपने मार्ग से भटक जाते हैं और कुछ गलत चीजों में लगे रहते हैं, जैसे कि मोबाइल का आदत लग जाना और शराब की लत लग जाना एवं स्मोकिंग। ऐसे कई ऐसे चीजें हैं जो बच्चे, खास करके ग्रामीण एरिया के बच्चों की बात किया जाए तो वेकेशन में न जाने क्या क्या गंदी चीजें सीख जाते। तो ग्रामीण इलाके के बच्चे को समर वेकेशन में अर्थात गर्मी की छुट्टी में क्या करने की जरूरत है, आज मेरा वीडियो बनाने का मुख्य पर्पस ये है। तो आज के वीडियो में हम लोग बच्चों ये जानेंगे कि गर्मी के छुट्टी में, समर वेकेशन में आखिर हम क्या करेंगे, है ना। तो आज विस्तार से हम लोग जानेंगे और उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देख करके मेरे बताए गए बातों को आप तमाम बच्चे फॉलो जरूर करेंगे, क्योंकि अगर ये बात को अगर आप फॉलो करते हो तो गर्मी की छुट्टी का जो मजा होता है वो मजा भी आप ले लोगे और आपकी दिमाग भी शार्प बनी रहेगी। तो आइए बात करते हैं इस गर्मी की छुट्टी में हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, आपको हेडिंग में लिखा हुआ है कि गर्मियों की छुट्टियां। ठीक है जी, ये जो गर्मियों की छुट्टियां है इसमें क्या लिखा है कि हर दिन सीखो कुछ नया। जी हाँ, बिल्कुल। आपके जिस दिन से छुट्टी पड़ेगी आप घर में रहो भाई, घर से बाहर निकले की कोई जरूरत नहीं है। देख पा रहे हो आप, लहर भी कितना चल रहा है, लू भी कितनी चल रही है भाई, स्किन तक जल जा रहा है लोगों की। इतनी हीट वेव बढ़ चुकी है, इतनी हीट बढ़ चुकी है, इतनी गर्मी, आप बाहर नहीं निकल पाओगे। इसमें गर्मी की छुट्टी में हर दिन आपको क्या करना है, कुछ नया सीखना है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्कूल की छुट्टियां, होमवर्क से राहत और खेलने की आजादी। जी हाँ, बिल्कुल। आप प्यारे बच्चों ये जानो कि जो समर वेकेशन होती है, गर्मी की छुट्टियां होती है, कम से कम बच्चों को होमवर्क से राहत मिलता है। ये तो बात सत्य है। लेकिन क्या ये होमवर्क से राहत मिल जाना ही क्या पर्याप्त है? नहीं, आपको खेलने की भी इसमें आजादी होती है। एक तो आप होमवर्क से आपको राहत भी मिला और दूसरे में मेरे प्यारे बच्चों क्या कि आपको खेलने की पूरी आजादी होती है इस समर वेकेशन। लेकिन गर्मियों की छुट्टियां सबको इंतजार होती है भाई, छोटा बच्चा हो या बड़ा बच्चा, सबको इस गर्मी की छुट्टी, वेकेशन का सबको इंतजार काफी बेसब्री से होता है। सभी बच्चे चाहते हैं कि सर वेकेशन कब से पड़ेगी, वेकेशन कब से होगी। बच्चा बच्चा इस बात को बेसब्री से इंतजार करता है। आखिर बात ये, उनका इंतजार जब पूरा होता है तो इस गर्मी की छुट्टी में, इस समर वेकेशन में वो मार्ग भटक जाते हैं। लेकिन इस बार आप नहीं भटकिएगा, क्योंकि आप तक अगर हमारी वीडियो पहुंच रही है, अगर हमारी वीडियो आप तक पहुंच जाएगी तो निश्चित रूप से आप वीडियो को ध्यान पूर्वक सुन के और बताए गए चीजों को जरूर फॉलो करो। लेकिन इस बार इन छुट्टियों को और भी यादगार बना, यानी केवल खेल कर नहीं, केवल मस्ती करके नहीं, लेकिन इस बार जो आपका समर वेकेशन है मेरे प्यारे बच्चों, इस समर वेकेशन को एक बार यादगार समर वेकेशन बनाना है। इस बार जो आपको लंबे टाइम तक याद रहे, है ना। मजा के साथ थोड़ा सीखना भी हम लोगों को है, मस्ती भी करना है इस वेकेशन में और कुछ हम लोगों को सीखना भी। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आपको इसमें एक विवेकानंद सिंह जी का कहना है, उनका बताना है क्या कि गर्मी की छुट्टियां सिर्फ खेलने और आराम के लिए नहीं होती। जी हाँ प्यारे बच्चे, ये जो वेकेशन आपकी होती है, इस वेकेशन में आपको सिर्फ खेलना नहीं है, सिर्फ आराम करना नहीं है, बल्कि यह वक्त कुछ नया सीखने और अच्छे काम करने का सुनहरा मौका होता है। यानी समर वेकेशन में आपको हर दिन कुछ अच्छा काम करने और कुछ नया सीखने का आपके पास एक, है ना, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी होती है, बहुत सुंदर आपके पास सुनहरा अवसर होता है। तो इस वेकेशन में जो आने वाले आपके सुनहरा अवसर है, इस सुनहरा अवसर को आप जरूर नहीं गवाएंगे। इस सुनहरा अवसर का आप फायदा उठाएं। करना क्या क्या है मैं सारी बात आपको बताऊं, कृपया लास्ट तक वीडियो में बने रहेंगे। हर दिन कुछ नया सीखकर आप अपनी जिंदगी को रोशन बना सकते हैं। यानी कि प्रत्येक दिन आप कुछ नया सीखेंगे, चाहे एक नया शब्द हो या कोई नई कविता हो या कोई मजेदार प्रयोग, आप इनमें से कोई भी चीज हर दिन कर सकते हैं। चाहे आप एक नया शब्द ही क्यों ना आप याद करिए, आज एक ही शब्द के बारे में सोचिए, एक नया शब्द याद कर लीजिए, या कोई नई कविता आप पढ़िए उसको, या अपने से आप खुद लिखने को प्रयास कीजिए, या कोई मजेदार आप प्रयोग कर लीजिए।
कोई भी आप प्रयोग कर सकते हैं। हर छोटी सीख आपको बड़ा बनाती है। कोई भी छोटी भी सीख होगी तो आपको एक दिन बड़ा बनाएगा। ऐसा नहीं समझना है कि ये तो एक मीनिंग याद करने से, एक शब्द याद करने से क्या ही हो जाएगा। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, एक छोटी सीख आपको बड़ा बनाएगी, है ना। इस अवसर का सही उपयोग करें और हर दिन को खास बनाएं, है ना। हर दिन को आपको खास बनाना है। जैसे आगे बात करते हैं, देखिए क्या हर दिन कैसे सीखे हम लोग नया। सवाल आपके माइंड में आ रही होगी कि सर मैं नया नया क्या कुछ सीखूं डेली, बताओ ना आप क्या सीखूं। तो देखिए सबसे पहले आज की दुनिया ये ज्ञान की दुनिया है मेरे प्यारे बच्चों। आज की दुनिया जो है ना वो ज्ञान की दुनिया है ना। हर दिन कुछ नया सीखना न सिर्फ जरूरी है बल्कि बहुत मजेदार भी हो सकता है। और यहाँ कुछ आसान तरीके मैं आपको बता रहा हूँ। हर दिन कुछ नया सीखना ये मजेदार पॉइंट्स है। और हर दिन कुछ नया हम लोग क्या सीखेंगे, आइए इसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, डेली सुबह उठने के साथ जैसे ही आप बेड से उठो, फ्रेश हो करके और फ्रेश होने के बाद आपको करना क्या है बच्चों कि रोज एक नया शब्द, पर डे एक नया शब्द आपको सीखना, एक नया मीनिंग आपको याद करना है, एक नया चीज को सीखना है। चाहे आप अपने हिसाब से कोई भी नया चीज सीखिए, पर डे आपको एक नया चीज सीखना है। जैसा कि हर दिन एक नया, चाहे आप हिंदी कहो या अंग्रेजी शब्द हो, याद कीजिए या उसको वाक्य बनाइए। कोई भी काम आप कर सकते हैं। ये पहला टिप्स है। दूसरा और क्या कर सकते हैं भाई, कला और संगीत, है ना। ये कला और संगीत ये आप इसको अपना सकते हो गर्मी की छुट्टी में। जैसे कला और संगीत में आप कला में क्या कर सकते हैं भाई, जैसे आप है ना ड्राइंग कर सकते हैं, डांस सीख सकते हैं, गाना गाना सीख सकते हैं, किसी नई कविता को याद कर सकते हैं जो कविता आपको नहीं याद है ना। इससे क्या होगा कि आपको रचनात्मकता को बढ़ावा मिलेगा, आपके क्रिएटिविटी को बढ़ावा मिलेगा। इसलिए प्यारे बच्चों, आप गर्मी की छुट्टी को, समर वेकेशन को यूं ही ना गुजरने दे। आप है ना ड्राइंग कीजिए। ड्राइंग करने से आपको है ना रचनात्मकता बढ़ेगा, आपके अंदर क्रिएटिविटी एक्टिविटी बढ़ेगा। आप ड्राइंग कीजिए, डांस सीखिए, गाना गाइए। ऐसे चीजों को करके भी आप समर वेकेशन को एक यादगार बना सकते, है ना। ये काम इस बार जरूर करना आप सभी। अगला क्या है, साइंस के प्रयोग। भाई आप वेकेशन में साइंस का प्रयोग करिए, घर पे साइंस का प्रयोग करिए। जैसे कि घर पर मौजूद चीजों से छोटे छोटे विज्ञान प्रयोग करें और दुनिया को समझे। घर में आपके कागज हो और भी कोई चीजें होती है, रॉकेट बना लीजिए और भी अन्य चीजें बना लीजिए, नाव बना लीजिए, और भी ऐसे कुछ साइंस की चीजें होती है जिसको बना करके और उसका प्रयोग कीजिए। इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करने के लिए सोचिए, उससे घर में कुछ दिमाग अच्छा लगाइए जिससे कुछ आपके माइंड को एक अलग डेवलपमेंट मिलेगा, है ना। तो ये चीज भी कर सकते हैं। और माता पिता से अगर कभी भी आपको वेकेशन के ड्यूरेशन में प्रॉब्लम होती है तो प्लीज मोबाइल से ना पूछना है ना। मोबाइल से कुछ नहीं पूछना है। आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आपको माता पिता से पूछना है। कोई भी चीज समझ में ना आए तो माता पिता से पूछे, आपकी सबसे बड़ी मदद करने वाली वही। अगर कोई बच्चा मोबाइल यूज करता है तो निश्चित तौर पर मोबाइल यूज कर रहा है तो वो उनके पास बहुत सारे है ना डिमेरिट बन जाएगा मोबाइल यूज करने से। इसलिए प्यारे बच्चों, आपको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि कृपया आपको कोई भी प्रॉब्लम या परेशानी आए तो कृपया आप माता पिता से पूछे, है ना। मोबाइल फोन से बिल्कुल भी नहीं, मोबाइल से आपको बिल्कुल दूर रहना, है ना। आगे क्या है भाई, और इस वेकेशन में आप क्या कर सकते हैं, इतिहास से भी कर सकते हैं दोस्त। इतिहास की चीजों से अगर आपके पास टाइम मिल रहा है, पेरेंट्स के पास आपको टाइम है, तो कम से कम इन वेकेशन में किसी ऐतिहासिक स्थल की सैर पर जाइए। आप कहीं टूरिस्ट पे जाइए, कहीं है ना घूमने के लिए जाइए, वो आपके लिए ज्ञानवर्धक होती है। अगर मौका मिले तो जैसे लाल किला ये दिल्ली में है, ताजमहल या किसी पुराने किलों को आप भ्रमण पर जा सकते हैं, घूमने के लिए जा सकते हैं। वहां जा करके उसके इतिहास को जानिए। वहां पे सारे चीज चिपकाए रहते हैं, उसके बारे में लिखा हुआ रहता है। उसके इतिहास को पढ़िए, इतिहास को समझिए और साक्षात उसको देखिए। इससे क्या होगा कि आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाली है। तो वेकेशन को कम से कम यादगार बनाइए, ना कि मोबाइल की दुनिया में सिमटे रहिए कि भाई सुबह से लेकर के शाम तक मोबाइल से चिपके रहो। पेरेंट्स चिल्ला रहे हैं बेटा मोबाइल रखो, मोबाइल रखो। नहीं बेटा, सुनने वाला कहाँ, बेटी सुनने वाली कहाँ, वो मोबाइल से ही चिपके रहेंगे। ना मेरे भाई, ना मेरे दोस्त, मेरे सखा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। इस बार की वेकेशन कुछ खास आपको बनाना है, मोबाइल से बिल्कुल अवॉइड, दूर रहना है ना। ठीक है, तो इस चीज को आप ऐसे ऐसे जगहों पे जाकर के घूम सकते हैं और वहां से सर्च कर सकते हैं, उनके इतिहास को जान सकते हैं कि इसको किसने बनाया, कब बनाया और क्यों बनाया। वहां जाकर के आप इसके बारे में नॉलेज ले सकते हैं। और क्या भाई, तो खेलने के लिए है ना निकलो बाहर। बिल्कुल, ये वेकेशन में आप जरूर करो, खेलने के लिए आप बाहर निकलो। लेकिन हाँ, वही दोपहर टाइम नहीं, आपको 4 बजे के बाद, है ना, 4 बजे के बाद आप खेलने के लिए बाहर निकलिए। ये सबसे जरूरी चीज है। ये आपको क्या करेगा, मोबाइल से आराम। आजकल बच्चे मोबाइल के कीड़ा हो गए, मोबाइल के कीड़ा हो गए, तो आपको मोबाइल से आराम करना है। मोबाइल बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, आपको खेलने के लिए बाहर निकलना है। जैसे मोबाइल गेम से आंखों और दिमाग पर बुरा असर पड़ता है। अगर मोबाइल यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले आपका आंख पर इफेक्ट पड़ेगा, साथ ही साथ
आपका दिमाग पर भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। छुट्टियों में स्क्रीन टाइम कम करें और बाहर निकलें, यानी जो मोबाइल देखने का आपको लत लग गया है, मोबाइल फ़ोन देखने का, उसको कम करना है और बाहर निकलिए। इससे आपको आँखों को आराम मिलेगा, आपका दिमाग तरोताज़ा रहेगा और आपकी नींद भी अच्छी आएगी, है ना? और आपको पढ़ने में भी मन लगेगा, कंसिस्टेंसी भी आपकी बनी रहेगी पढ़ाई से, है ना? बाहर खेलने के फ़ायदे क्या-क्या है भाई? तो छुट्टियों में बाहर जाकर खेलिए, इससे शरीर मजबूत रहेगा और नए दोस्त भी बनेंगे। आप बाहर जाकर क्या खेल सकते हैं? जैसे क्रिकेट खेल सकते हैं, फुटबॉल खेल सकते हैं, बैडमिंटन खेल सकते हैं, खो-खो खेल सकते हैं, है ना? ये तमाम चीज़ आप बाहर जाकर के खेल सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, है ना? और भी रचनात्मकता को उड़ान दे सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं कि आप देखिए क्या कर सकते हैं भाई, इस वेकेशन में आप आराम से कोई भी चीज़ बनाना ना सिर्फ समय का सही उपयोग है, बल्कि आपकी एकाग्रता और रचनात्मकता को भी निखारता है। जब आप अपने हाथों से कुछ बनाते हैं तो दिमाग और दिल दोनों काम करते हैं। यानी आप हाथ से आप ड्राइंग बनाइए, कुछ भी बनाइए, जैसा कि देख पा रहे हैं ये बच्चा अपने हाथ से वेकेशन के दौरान दौरान क्या बना रहा है। तो आप भी ज़रूर इस वेकेशन के दौरान ऐसी-ऐसी कुछ रचनात्मकता को उड़ान दीजिए, जिससे आपके दिमाग और दिल दोनों का विकास हो सके। ठीक है जी? आप पेंटिंग कीजिए, आराम से ड्राइंग कीजिए, रंगों से अपनी कल्पना को कागज़ पर उतारिए। आप रंग देखते होंगे, सुनते होंगे, उसको आप कागज़ पर उतारिए, बनाने का प्रयास कीजिए, है ना? और क्राफ्ट और मॉडल भी बनाइए, बेकार चीज़ें से नई चीज़ें बनाइए। हमारा स्पेस जैसे रॉकेट हो गया, विज्ञान का प्रयोग करके दुनिया को राज के जानिए। मैंने तो सारी बात बताया ही। और आप क्या कर सकते हैं भाई, तो जैसे आप स्पेस रॉकेट बनाइए, अंतरिक्ष की सैर करना हर बच्चे का सपना होता है, सबको लगता है कि भाई चलो हम भी अंतरिक्ष जाएँ, है ना? आओ घर पर मौजूद बेकार प्लास्टिक की बोतल से रॉकेट भी बना सकते हैं। रॉकेट कैसे बनाएँगे उसके लिए मैं बता दिया हूँ, खाली प्लास्टिक की बोतल लीजिए, मोटा गत्ता लीजिए, कैंची और गोंद लीजिए, रंग लीजिए और रंगीन चार्ट पेपर लीजिए। इतना सामग्री लेकर के और बनाइएगा कैसे, देखिए बनाने की विधि है कि बोतल को धोकर सुखा लीजिए, गत्ते के 3-4 त्रिकोण काट लीजिए और उसके बाद त्रिकोण बोतल के नीचे चिपका दीजिए। चार्ट पेपर से नुकीली सिरा बनाइए, बोतल को रंग-बिरंगे रंगों से सजा दीजिए और आपका स्पेस रॉकेट तैयार हो जाएगा और उसके साथ आप एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। तो ये भी आप गर्मी की छुट्टी में कर सकते हैं। और हम लोग देखिए गर्मी की छुट्टी में देखिए एक साइंस की चीज़ भी कर सकते हैं, जिसको लोग क्या कहते हैं साइंस का जादू। साइंस का जादू क्या कर सकते हैं आप, घर में जाकर के आप ये काम कर सकते हैं कि 1 गिलास आप पानी ले लीजिए और 1 गिलास सादा पानी, यानी 1 गिलास आप मीठा पानी जिसको पीते हैं और 1 गिलास ऐसा पानी लेना जिसमें, है ना, नमक डाला हो। आप 1 गिलास देखिए, एक मैं बना देता हूँ आपको, ये देखिए आपका 1 गिलास हो गया, है ना? ये आपका गिलास हो गया और 1 गिलास ये आपका हो गया। 1 गिलास आपका ये हो गया। तो इसमें आपका ये आपका नमक पानी इसमें मिला दिया, नमक पानी, नमक प्लस पानी और ये आपका मीठा जल है, यानी जिसको हम लोग पीते हैं, है ना, जिसको हम लोग पीते हैं। आप करना क्या कि दोनों में, है ना, नींबू डालना, नींबू, दोनों में नींबू डालना। देखना कि इस गिलास में क्या करेगा कि जिस पानी में नमक मिला हुआ था, नमक वाला गिलास में नींबू तैरने लगेगा। नींबू क्या करने लगेगा? तैरने लगेगा, लेकिन इसमें नींबू नहीं तैरेगा। इससे क्या होता है कि नमक मिलाने से पानी का घनत्व क्या होता है भाई, पानी का घनत्व बढ़ जाता है और नींबू का घनत्व कम जाता है, जिसके कारण, है ना, वो नींबू पानी के ऊपर तैरने लगता है। लेकिन जो मीठा वाला गिलास है, इस गिलास में भाई क्या होता है कि नींबू का घनत्व ज़्यादा होता है और पानी का घनत्व कम होता है, जिसके कारण नींबू इसके पेंदी में बैठ जाता है। तो यहाँ से भी आप इसको, आप ये नहीं समझिएगा कि कोई जादू है, ये जादू नहीं, ये विज्ञान की चीज़ें है, ये ज्ञान की चीज़ें हैं, आप इसको भी कर सकते हैं। ठीक है? चलिए, अब हम लोग और क्या करेंगे भाई, मेमोरी चैलेंज गेम। कुछ ऐसे गेम सोचे हैं, कुछ ऐसे खेल होते हैं जो मेमोरी चैलेंज होते हैं। इन तरह के गेम्स को आप घर पे खेल सकते हैं, है ना? ये आपको एक्सरसाइज जैसा है, इसे अपने दोस्त या परिवार के साथ खेलें, देखें कौन बनता है मेमोरी चैलेंज, कौन चैंपियन बनता है। आप चैलेंज लगाइएगा कि कौन जीतता है। जैसे, है ना, मम्मी या किसी दोस्त से 30 अलग-अलग चीज़ें रखने को कहिए, जैसे पेंसिल, रबर, चम्मच, छोटी किताब, चाबी आदि। इसको अलग-अलग चीज़ को इधर-उधर रख कर उसको खोजने के लिए बोलिए, है ना? ये भी एक गेम हो गया। आप ध्यान से देखिए, उन सभी चीज़ों को 1 मिनट तक ध्यान से देखें और याद करने की कोशिश करें। जब आँखें बंद करके उन चीज़ों को याद करने की कोशिश करेंगे, कागज़ पर उन चीज़ों को लिखें, जिससे सबसे ज़्यादा सही नाम लिखे वही जीतेगा। यानी बहुत सारे चीज़ों को आप इधर-उधर रख करके उनको नाम लिखिए, है ना? नाम लिख कर याद कीजिए, इनसे भी आपका दिमाग तरोताज़ा होगा। और भी कुछ ऐसे गेम चेंजर्स, ऐसे भी गेम्स हैं जिसको आप खेल सकते हैं, जैसे लूडो हो गया, है ना? आप कैरम बोर्ड खेल सकते हैं इस वेकेशन में, लूडो खेल सकते हैं, कैरम बोर्ड खेल सकते हैं, चेस खेल सकते हैं,
है ना। चेस मतलब क्या होगा, शतरंज। तो तमाम चीज़ आप खेल सकते हैं, ठीक है जी। इस बार की छुट्टियां हो यादगार, इसके लिए आप क्या करेंगे, गर्मी की छुट्टियां ना आराम के वक्त होती है, या है ना खेलने और पढ़ने का सबसे अच्छा मौका होता है। हर दिन आप नया सीखिए, ऐतिहासिक जीवन से जाइए, बाहर खेलिए, रचनात्मक प्रयोग कीजिए। ये चीज़ मैं सारी चीज़ आपको बताया, और परिवार के साथ आप अपने, है ना, पूरी दिन भर आप परिवार के साथ बिताइए, मौज मस्ती कीजिए और मोबाइल से बिल्कुल दूर रहिए। तो इस प्रकार से आप करके और इस बार के अपने वेकेशन को एक अच्छे, है ना, नज़रिया दे सकते हैं, जो आपका आने वाले टाइम में यादगार बनेगा। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम बच्चों को ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, और इस बात को आप ज़रूर फॉलो करेंगे, और फॉलो करके इस बार की वेकेशन को, इस बार समर वेकेशन को एक अलग रास्ता देने का काम करेंगे। बाकी आप खुद समझदार हो गए होंगे मेरी बात को सुन करके। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।